first classification which we did, that was first classification was based on the source, according to which हमने classify करा into natural, synthetic and semi-synthetic. ठीक है. Second जो हमने classification करी थी, that was based on structure, और structure के basis पे भी we classified it into linear, branched and cross-linked. ठीक है. Third classification which we are going to do now, that is based on forces of attraction. We say that the forces of attraction between the molecules, it can be of three kinds. It can be weak van der Waals forces of attraction. Weak van der Waals forces में आपको पता है कौन कौन से आते हैं? लंदन आते हैं, ठीक है. Dispersion forces जिनको हम बुलाते हैं. It can be hydrogen bonding. It can also be dipole-dipole interactions. So depending upon this, these are further classified into the following. The first, they are known as elastomers. Elastomers. क्या होते हैं elastomers? They have, as the name itself is suggesting, they have an elastic nature. जैसे कि रबर के पास होती है. रबर में क्या करते हैं हम, उसको अगर पुल करेंगे तो वो इलॉन्गेट हो जाएगा. जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. सो दैट इज इलास्टिक नेचर. इलास्टोमर्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर वीक. They are weak forces of attraction. Due to these weak forces of attraction, the polymers can be easily stretched. So they have the property of stretching. ठीक है. Polymers जो है उनको हम easily stretch कर सकते हैं. जैसे for example, the best example of this is natural rubber. Natural rubber, as I have already said, कि natural rubber sticky हो जाता है on heating, तो इसलिए उसकी इस प्रॉपर्टी को बेटर करने के लिए हम natural rubber में 3 to 5% सल्फर डाल देते हैं. And this process is known as vulcanization of rubber. वल्कनाइजेशन जो है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है. और जो साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, हिज नेम वाज गुडियर. गुडियर के टायर्स आते हैं ना, व्हीकल के टायर्स, ये कंपनी का नाम भी है. तो जो टायर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है. तो वो नेचुरल रबर से नहीं बने होते, वो वल्कनाइज्ड रबर से बने होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड. देन अब जो ब्यूना एस रबर बनता है, या जो सल्फर इंक्लूड करके रबर बनता है, वो एक ब्रांच चेन को किसमें चेंज कर देगा? ब्रांच चेन को, जो लास्ट हमने किया कौन सा टाइप किया था, थर्ड टाइप, क्रॉस लिंक. उसको वो क्रॉस लिंक में चेंज कर देता है. क्रॉस लिंक की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा सॉलिड हो जाता है, एंड ब्रेकिंग और स्ट्रेचिंग कैन नॉट बी डन वेरी इजीली. ठीक है. क्लियर हो गया. देन सेकेंड जो इसमें आते हैं, दे आर नोन एज फाइबर्स. Fibers. They have strong intermolecular forces of attraction. Strong intermolecular forces of attraction. And generally जो इसमें forces of attraction होते हैं, वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या फिर वो डाइपोल इंटरैक्शंस होती हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइपोल इंटरैक्शंस. एग्जाम्पल्स इसके पॉलीअमाइड्स सच एज नाइलॉन. ठीक है.
नायलॉन इज अ फाइबर ओनली, रस्सियां वगैरह बनी होती है नायलॉन से। अगर आप एक कोई थ्रेड भी पुल करो अपनी सॉक्स में से तो कैसा होता है वो थ्रेड, उसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको इकट्ठे बाइंड किया होता है, ठीक है। सो दैट इज अ फाइबर। उसके अलावा टेरिलीन, डेकरॉन, ये सब हम डिटेल में करेंगे। टेरिलीन, डेकरॉन, ये पॉलिएस्टर्स है, जो सिंथेटिक कपड़े हम पहनते हैं उसमें टेरिलीन और डेकरॉन होता है, ओके। अब क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो ये आपके टेरिलीन और डेकरॉन है, या आप जिसे बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, नॉन आयरन क्लोथ्स, जिसको आयरन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब वो जो है उसमें आप देखते हो कि एक शाइन सी होती है। हैव यू एवर सीन, जो आप नायलॉन के या टेरिलीन के कपड़े पहनते हैं उसमें एक शाइन होती है। वो शाइन किस वजह से होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स, इट गिव्स इट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और वो जो उसमें एक शाइन रहती है दैट इज ड्यू टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो कि फाइबर्स में बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फाइबर्स आर। ऑल्सो योर आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क जो है दैट इज अ नेचुरल फाइबर। सिल्क जो बनता है कोकून से, दैट इज अ नेचुरल फाइबर। देन द थर्ड टाइप वी आर गोइंग टू डू इज थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स, ये जब हम इसको थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब ये कूल होते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो दे आर सॉफ्ट ऑन हीटिंग whereas they become hard on cooling, ओके। ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली इसमें क्या कहते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन के अगर पैकेट्स गर्मी में पड़े रहते हैं तो आप देखते हो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट जैसे हो जाते हैं ना। सो पॉलीथीन इज एन एग्जांपल। ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो वापस ले लेते हैं ऑन कूलिंग, ओके। पॉलीथीन, फिर उसके बाद पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। देन द फोर्थ काइंड इज ऑफ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स होते हैं, इसको अगर हम हीट करें, on heating they undergo a permanent change। मतलब अगर हम इसको वापस कूल करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस नहीं आ सकता, ठीक है। It cannot attain its original position. That is what thermosetting is। बेसिकली इसमें होता क्यों है कि जब ये हीट करते हैं तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। जब ये क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे तो ये वापस लीनियर में नहीं आ पाते ऑन कूलिंग। दैट इज व्हाई दे अंडरगो अ परमानेंट चेंज। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? वन एग्जांपल इज बेकेलाइट। जैसे आप ये प्लास्टिक्स वगैरह जो है जिससे स्विचेस बनते हैं, उनको अगर हीट करेंगे और वापस कूल करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप नहीं ले सकता, ठीक है। इवन सेम इज द केस विद मेलामाइन ऑल्सो। अगर आपकी ब्रेकेबल क्रॉकरी बाय चांस आपने किसी गर्म पतीले के ऊपर रख दी है, उसको आप देखोगे तो वो डीफॉर्म हो चुकी होती है, देन यू कैन नॉट गेट इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मेलामाइन और thermosetting polymers are. So thermosetting polymers, they undergo permanent change, and this permanent change is due to what? Due to, as I just told you, extensive, ठीक है? Is it clear? Okay. Then the next classification which we are going to do, that is on the basis of mode of synthesis. Fourth classification is on the mode of synthesis. On the mode of synthesis दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं।
one which is known as addition polymers. ठीक है, addition polymer is formed by direct addition of monomer units. ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स इसमें सिंपली ऐड होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पॉलीथीन. सो अब इसमें देखते हैं कि n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करते हैं टू गिव अस polythene, right? In a similar manner we have PVC. PVC is this is PVC, polyvinyl chloride, और इसका जो मोनोमर यूनिट है that is vinyl chloride. So this is formed by a simple addition of vinyl chloride, right? N molecules of this polymerize to give CH2 पॉलीविनाइल क्लोराइड. उसी तरह से विनाइल पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल इज फॉर्म्ड बाय n molecules of acrylonitrile. This is acrylonitrile. IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1 2 3 prop2ene nitrile. ठीक है, इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल बन जाता है. उसी तरह से टेफ्लॉन इज मोनोमर यूनिट इज CF2 IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन. ठीक है, 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन और इससे बन जाता है टेफ्लॉन. This is Teflon. Then the second type of polymer which we have over here is that is known as condensation polymers. Condensation polymer में एडिशन तो होती है पर उसके साथ 2 और more than 2 molecules eliminate भी होते हैं. ठीक है, एडिशन followed by elimination of 2 or more molecules. This is what condensation polymer is. An example of condensation polymer is nylon 66. Nylon 66, फिर उसके बाद टेरिलीन. ये हम सारी इसकी प्रेपरेशंस करनी है हमने इन द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, टेरिलीन हो गया, फिर बेकेलाइट हो गया. ऑल दीज दे आर एग्जांपल्स, राइट? ओके.